हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मैथ्स गुरुजी। सो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.5 रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू एंड रिलेटेड एग्जांपल्स। सो बच्चे, टाइम को वेस्ट न करते हुए अपनी इस पाठशाला को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बच्चे आज हमारा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन मींस बच्चे यहाँ पे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस क्या होता है? प्लस, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होते हैं आपके ऑपरेशंस। अब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो आप किस पे करेंगे बच्चे? नंबर। ये जो आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बच्चों, रियल नंबर्स, मैंने बताया था रियल नंबर्स जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स। जो रियल नंबर्स होता है वो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो बच्चे, हम जो भी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स पे अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो रियल नंबर्स को आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रैशनल नंबर को आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट सपोज कीजिए आपने क्या किया, मैंने सपोज आपके सामने, देखो बच्चे आपको ये तो पता होगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जितने भी आपके पास इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होते हैं, यानी इनकम्प्लीट, जितने भी बच्चे आपके पास क्या होते हैं इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट्स, या आप ये बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो सभी क्या होते हैं बच्चे? आपके इरेशनल नंबर होते हैं बच्चे। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 10, ये सभी क्या हो जाते हैं बच्चे? आपके इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है, तो सभी क्या होंगे? इरेशनल नंबर। सपोज स्टूडेंट्स आपने किसी इरेशनल नंबर में, स्टूडेंट्स क्या ऐड किया? कोई रैशनल नंबर, ऐड किया। सो आपका जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? वो भी आपका क्या होगा? एक इरेशनल नंबर। क्या होगा? वो भी आपका इरेशनल नंबर। या आपने क्या किया स्टूडेंट्स? आपने इरेशनल नंबर में आपने कोई इरेशनल नंबर ऐड किया, तो ऑब्वियसली वो भी आपका क्या रहेगा? ये तो आपका ऑब्वियसली इरेशनल ही रहेगा। तो ये तो, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं स्टूडेंट्स। तो ये तो ऑब्वियसली आपका क्या रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स? अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेता हूँ। सो सपोज करो बच्चे, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर रूट नंबर है, मैंने लिखा स्क्वायर रूट 2। कैसा नंबर है बच्चे? इरेशनल। सपोज मैंने इसमें 5 को ऐड किया, सो बच्चे ये भी क्या होगा? आपका इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर होता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि बच्चे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, सपोज करो स्टूडेंट्स, अब कैसे होता है? सपोज बच्चे आपको रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414325 इस टाइप से होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर सपोज इसमें 5 भी ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो कैसा रहेगा भाई? तब भी इसका आंसर क्या होगा भाई? 5 और 1 6, 4 1 4 3 2 5 6, तो भी तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप से रहेगा स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। सो इसलिए ये भी उस टाइम भी कैसा रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मींस इसके डेसिमल एक्सपेंशन, भाई कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपके पास, उसमें आप कोई भी नंबर ऐड कीजिए, आंसर हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रूट 5 प्लस माइनस रूट 5 प्लस रूट 3, दोनों इरेशनल नंबर, तो ऑब्वियसली बच्चे ये भी क्या होगा? आपका एक
इरेशनल नंबर होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मैंने आपसे बोला स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास क्या है, आपने क्या किया, कोई इरेशनल नंबर है आपके पास, ठीक है। अगर आप इरेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर से कोई रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, या आप पहले ऐसे बोल सकते हो कि किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। जी, आप इरेशनल नंबर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चे IR, मीन्स वो इरेशनल नंबर। सो भी बच्चे आपका क्या रहेगा आंसर, इरेशनल नंबर ही होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे। फॉर एग्जाम्पल सपोज स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है √5। इसमें सपोज मैंने कोई रैशनल नंबर 2 को माइनस किया, ठीक है, मैंने क्या किया, 2 को माइनस किया, तो बच्चे ये भी आपका एक कैसा नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सपोज मैंने लिखा बच्चे, अगर मैं यहाँ 2 में से √3 को माइनस करूंगा स्टूडेंट्स, तो भी आपका आंसर कैसे रहने वाला है, एक इरेशनल नंबर ही रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज आपने क्या किया बच्चे, अब आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, आपने उसका मल्टीप्लिकेशन किया रैशनल नंबर से, तो भी बच्चे आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही होने वाला है। तो भी बच्चे आपका जो आंसर आने वाला है, जो आपका रिजल्ट होगा, वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल सपोज बच्चे मैंने आपसे पूछा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मीन्स आप इसे क्या लिखोगे, 5√2। सो बच्चे ये भी कैसा, एक आपका कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बच्चे, आपका इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सपोज मैंने लिखा बच्चे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे √11 मल्टीप्लाई बाय 2। सो स्टूडेंट्स ये भी क्या रहेगा आपका, एक इरेशनल नंबर होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चे, आपका एक इरेशनल नंबर होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स आपका, अगर बच्चे आप किसी इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, या आप ऐसे बोलो कि किसी आपने रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया, चाहे आप किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करो, या फिर किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करो, तो आंसर होने वाला है बच्चे आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा इसका आंसर भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सामने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा है स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी। सो मैंने आपके सामने स्टूडेंट्स लिखा, सपोज एक इरेशनल नंबर मैंने लिया √7, इसको सपोज मैं 2 से डिवाइड करूं, सो बच्चे ये भी कैसा होगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। या मैंने सपोज 5 को मैंने √3 से डिवाइड किया, तो भी आंसर क्या होने वाला है, आपका एक इरेशनल नंबर होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम मूव करते हैं अपने कुछ, मैंने कुछ आपके सामने बच्चे कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। इसमें बोला गया है कि द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ऑब्वियसली हमने अभी डिस्कशन किया ये, कि द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। अब चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट करो उसका, चाहे क्वोशिएंट करो, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद अन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया स्टूडेंट्स। अब बच्चे जो पॉइंट नंबर 3 होता है उसको थोड़ा सा देखिए, आप नोटिस कीजिए। इसमें क्या बोला गया, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, सो बच्चे आपका जो रिजल्ट है ना, मे बी, ऐसे नहीं कह रहा, मस्ट ऑलवेज नहीं कह रहा,
ये कह रहा मे बी, या तो आपका रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कंडीशंस पे। मींस इस पॉइंट्स में आपको जो एक्सप्लेन किया गया है वो बातें क्या है, वो आपसे बोलना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी टू इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर उन्हें डिवाइड करते हैं, सो बच्चे आपका रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है बच्चे आपका कि जो आपके पास सम लिखा हुआ है उसका, उसमें किस टाइप से आपके नंबर्स यानी यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो बच्चे, हम पहले ऐड की बात करते हैं, टू इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं। सपोज बच्चे मेरे पास लिखा हुआ स्क्वायर रूट 5, एक मेरे पास लिखा हुआ स्क्वायर रूट 7। सो बच्चे ये कैसा नंबर होगा आपका, कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। आप बोलोगे कि इरेशनल नंबर है। सपोज बच्चे मेरे पास है स्क्वायर रूट 5, एक दूसरा मेरे पास जो है इरेशनल नंबर सेम है लेकिन अपोजिट है। तो इस केस में तो बच्चे आपका क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाता है, ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस, तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास तो आया जीरो, जबकि जीरो तो आपका एक होता है रैशनल नंबर। क्या होता है बच्चे आपका रैशनल नंबर। सो हम इसलिए हमने बोला कि मे बी रैशनल और इरेशनल। अगर हम बात करें अब सब्ट्रैक्ट की, सपोज बच्चे मैंने ऐड, एक आपके सामने स्क्वायर रूट 7, एक आपके सामने स्क्वायर रूट 2, दोनों को माइनस करोगे तो इसका आंसर कैसा रहेगा बच्चे आपके सामने, इरेशनल नंबर। बट अगर मेरे पास एक है स्क्वायर रूट माइनस का 5, एक आपके पास इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट -5, और एक है मेरे पास बच्चे 5, तो अगर आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस लोगे, सो स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आएगा, माइनस का रूट 5 माइनस रूट 5, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, एक तो बच्चे आपके पास देख, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट बच्चे, ये हमने थोड़ा सा ना प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी। ओके, सो देखो बच्चे आपके पास क्या है, एक नंबर आपके पास है बच्चे स्क्वायर रूट 5, सेकेंड नंबर है बच्चे आपके पास माइनस का स्क्वायर रूट 5। अब बच्चे आप इसे सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स आपके पास तो एक है माइनस का रूट 5, ओके, एंड देन आपके पास है रूट 5। आपने दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे बच्चे आपके पास क्या आएगा, एक मैंने क्या लिया बच्चे, आपको सब्ट्रैक्शन देखना है ना, सो मैंने यहाँ पे लिया माइनस का रूट 5, ये आपका सब्ट्रैक्शन वाला साइन है। ठीक है, ये क्या है बच्चे आपका माइनस, ऑब्वियसली क्वेश्चन वाला माइनस है। क्या है बच्चे आपका, क्वेश्चन वाला माइनस है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, देखो ये बार बार बच्चे डिस्कस, देखो आपके पास लिखा है बच्चे, देखो एक नंबर आपके पास रूट 5 है, ओके, सेकंड आपके पास, सपोज हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, आपके सामने दोनों ही स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 पॉजिटिव है। अगर मैं इनको बच्चे डिफरेंस करता हूं तो आपके पास आंसर क्या, ये कट जाएंगे तो आंसर तो आपके पास जीरो आएगा, जबकि जीरो एक क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका एक रैशनल नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, जो आपके पास सम लिखा हुआ है उसकी कंडीशन क्या है। तो आप दो रैशनल नंबर्स आपके पास है, अगर उसे ऐड कर रहे हो, अब सपोज स्टूडेंट्स हम इसी को, वेट, अच्छा अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज बच्चे आपके सामने मल्टीप्लाई वाला केस और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वाला। सो सपोज आपके सामने एक लिखा हुआ है, एक नंबर आपके पास है इरेशनल नंबर रूट 5, और सेकंड मेरे पास है बच्चे रूट 5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, यानी ये दोनों स्क्वायर रूट के, तो स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 25। यानी ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 5। 5 तो आपको एक रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, सो यानी टू इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन या तो रैशनल हो सकता है, या फिर सपोज मेरे पास लिखा हो स्टूडेंट रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, यानी
स्क्वायर रूट के अंदर यानी मीन्स दोनों नंबर्स बोथ नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर हैं, सो मीन्स ये स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 3 जा कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 15। सो मीन्स ये कैसा नंबर है आपके पास, एक इरेशनल नंबर है। सो मीन्स ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आपके पास जो कंडीशन या आपके पास सम क्या है, मीन्स टू इरेशनल नंबर का जो सम, एडिशन, सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन, वो क्या हो सकता है, या तो आपका रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल। सपोज आपने क्या किया, मैंने क्या बोला कि रूट 11 को स्क्वायर रूट 11 से ही डिवाइड करो, सो आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये तो आपका क्या एक रैशनल नंबर बन गया बच्चे, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर मैं आपसे यही बोलता कि स्क्वायर रूट 11 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कीजिए, सो इस केस में तो बच्चे कैसा नंबर रहता है आपके पास, इरेशनल नंबर। वो डिपेंड करता है बच्चे आपके पास क्या केस है, ठीक है, सम्स का। सो मीन्स हमने अभी तक जो डिस्कशन किया वो 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कशन किया है। इसमें से द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल होगा ऑब्वियसली। द प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम क्या करते हैं बच्चे, कोई भी टू इरेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सो बच्चे रिजल्ट मे बी डिपेंड करता है, मे बी या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके सामने बच्चे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए एग्जांपल नंबर 11 में। ओके, सो आपको चेक करना है, चेक वेदर 7 रूट 5 7 अपॉन रूट 5 रूट 2 प्लस 21 एंड पाई माइनस 2 आर रैशनल नंबर्स और नॉट। सो अगर हम बात करें बच्चे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, इसमें लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 5। सो बच्चे एक ऐसा नंबर होगा, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी हमने डिस्कशन किया है। सो आप अगर रीजन भी लिखना चाहें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज, आप इसका रीजन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन, अगर आपसे रीजन पूछे तो आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल एंड irrational number, multiplications of are always irrational number। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे आपका 7 रूट 5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। अगर हम सेकंड वाले नंबर्स की बात करें, इसमें लिखा हुआ है 7 अपॉन में रूट 5। सो आप यहाँ लिख सकते हैं इसका भी आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। आप रीजन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं हेयर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, हेयर रूट 5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और आप सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, स्क्वायर रूट 2 प्लस 21। सो बच्चे इसका आंसर भी क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि आपने पता है कि यहाँ पे क्या है, हेयर स्क्वायर रूट 2 जो क्या है आपके पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर है, देखो इसका आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सो आप इसका रीजन लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 2 क्या है आपका हेयर इरेशनल नंबर। तो आप लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ an irrational नंबर और a rational नंबर ऑलवेज irrational नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 4 की डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स, पाई माइनस 2। सो बच्चे ये भी कैसा होगा, आपके पास एक इरेशनल नंबर होगा। अगर आपको इसका रीजन लिखना है तो आप लिखेंगे हेयर पाई क्या है आपके पास, हेयर पाई क्या है आपके पास, एक इरेशनल नंबर है। अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहे तो पाई क्या होता है, 3 पॉइंट इज इक्वल टू 3.1 सॉरी 4 1 4 3 5 6 7 8 5 6 इस टाइप से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। सो आप लिख देंगे कि डिफरेंस ऑफ रैशनल और अनइरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। इस एग्जांपल्स में बच्चे आपसे जो पूछा गया है उसका क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या करना है कि ऐड करना है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है किसको,
टू रूट टू प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3 इन बोथ्स को क्या करना है बच्चे, आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। आपको इन दोनों को ऐड करना है। एक तो आपके पास जो नंबर है वो क्या है आपके पास, एक तो आपके पास नंबर ये है, इन दोनों को ऐड करना है। तो दोनों के बीच में प्लस का, जब भी बच्चे कोई -2√3 इन दोनों को ऐड करना है तो इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 2√2 प्लस में 5√3 प्लस √2। अब बच्चे देखो प्लस और माइनस, देखो बच्चे प्लस और प्लस तो प्लस रहता है, जब ब्रैकेट हटाते हैं बच्चे सो प्लस 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 रहता है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाता है। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके बच्चे, -3√3। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आपको ये देखना है बच्चे, देखो यहाँ पे √2 और √2 वाली नंबर्स को सेम साइड लिखेंगे, √2 प्लस √2। यहाँ पे लिख लेंगे 5 टाइम्स √3 होता है, और ये कितना 3 टाइम्स √3। सो बच्चे देखो 2 टाइम्स √2 है और यहाँ पे 1 टाइम्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स √2 प्लस, अब यहाँ पे देखना देखो 5 टाइम्स √3 है और यहाँ 3 टाइम्स √3 है, इनमें से माइनस करें तो कितने टाइम्स बचेगा, 2 टाइम्स √3। सो बच्चे इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, आपने ऐड किया तो 3√2 प्लस 2√3। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है बच्चे, आपको दोनों नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। बच्चे आपको एक बात ध्यान रखना है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बच्चे। अगर सपोज करो स्टूडेंट्स आपके सामने क्या है, ये लिखा हुआ है √a मल्टीप्लाई बाय √b, यानी दो स्क्वायर रूट के नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसे डायरेक्ट इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन स्क्वायर रूट का यूज करें और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सपोज आपके पास √a अपॉन √b लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन स्क्वायर रूट लिखेंगे और इन दोनों को a बाय b लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करो बच्चे आपके पास किसी नंबर्स का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो बच्चे स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, तो आंसर आपके पास ए आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेम यहीं पे यूज होगा ये कॉन्सेप्ट ये वाला। तो देखिए हमने क्या करना है, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 2√3 से। सो नॉर्मल नंबर्स को तो बच्चे सॉरी यहाँ पे √5 है, दोनों क्या है, बोथ आर √5। सो आपके पास क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अभी मैंने आपको बताया था कि √5 मल्टीप्लाई बाय 5, आपको पता है 6 2 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय 25 कर सकते हो यहाँ पे। आपको पता है कि √25 एक परफेक्ट स्क्वायर, देखो बच्चे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जब मैं इसको स्क्वायर रूट ले देता हूँ बच्चे √5, तो आपको पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देते तो 5 आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 का स्क्वायर रूट क्या 25 का 5 होता है ना, जो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25। तो अब इसे करेंगे तो 60 आंसर, 12 5 से कितना होता है 60। तो हमने इसको सॉल्व किया बच्चे। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। आपको इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड किसको करना है आपको, देखिए अभी मैंने बताया था, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है √a डिवाइड कर √b से, तो आप दोनों के लिए कॉमन स्क्वायर रूट यूज कर सकते हो, a अपॉन b लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, 8√15 डिवाइड बाय 2√3। आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम 2 4 जा कितना होता है बच्चे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा कितना होता है 8। सो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय, हम इसको कर सकते हैं √15 डिवाइड बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका 3 5 जा कितना होता है बच्चे 15, आप इसे कट करोगे 3 5 जा 15। सो आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4√5, ये आपका आंसर हो गया। हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चे आपके सामने सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज आपके सामने विजिबल है स्क्रीन पे। सो बच्चे देखो अभी मैंने बताया था कि √a इंटू, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। अगर बच्चे देखो a की बात है, मैं इस टाइप से लिखूँ √a मल्टीप्लाई √b,
या मैं इसके बीच में डॉट यूज करता हूँ तो बात दोनों में ही, दोनों केसेस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आप इनका एक कॉमन स्क्वायर रूट करके ए इंटू बी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ब्रेक के करके भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके सामने लिखा हुआ है बच्चे रूट 15। सो आप इसे क्या लिख सकते हो, पहले आप 15 को ब्रेक कर लो। मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है, तो मैं इसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5। सपोज आपके सामने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 21। सो बच्चे आप सॉरी आपके पास लिखा हुआ है रूट का 7 मल्टीप्लाई रूट 3। सो आप इन दोनों के लिए कॉमन स्क्वायर रूट यूज कीजिए और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी स्क्वायर रूट 20 लिख सकते हैं इसे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसमें लिखा हुआ है बच्चे, अभी हमने डिस्कशन की इस टाइप्स के क्वेश्चंस कि स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी, यानी यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चे, आप क्या कर सकते हो इनके लिए, देखो सपोज स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी है, तो आप क्या करो कॉमन स्क्वायर रूट यूज करो, ए अपॉन बी लिख सकते हैं। या बच्चे इसको इस टाइप से लिखा हुआ है, आप अलग ब्रेक, सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 5/3 स्क्वायर रूट, तो आप इसे किस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 5 अपॉन में स्क्वायर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। देखो बच्चे आपने आइडेंटिटीज रीड की होगी 8th क्लास में भी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो सकता है बच्चे, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है ना ऑल नंबर्स के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। आप यहाँ पे कुछ भी ए बी की कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आपको हमेशा ये दोनों साइड्स इक्वल मिलेंगे। मीन्स ये आप किसी भी नंबर पे अप्लाइज करेंगे इन आइडेंटिटीज को तो ये फॉलो होती हैं। यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है, अगर बच्चे a यहाँ पे भी a सेम होना चाहिए, ए बी और यहाँ पे b सेम होना चाहिए, अगर एक साइड प्लस है दूसरी साइड माइनस होना चाहिए, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। सो इसका आंसर जो होता है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके सामने a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, a माइनस, देखो अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी है और अंदर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस टू ए बी मत कर देना, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी सोचो यहाँ पे 2ab लर्न करो तो यहाँ पे भी 2ab नहीं, बहुत आर डिफरेंट। a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी है तो अंदर इस वाले सेकंड वाले ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होगी पॉजिटिव की होगी, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो बच्चे देखो इसी आइडेंटिटीज का, कौन सी आइडेंटिटीज का, ये वाली जो आइडेंटिटीज है इसी के बेस पे बनी हुई है स्टूडेंट्स। सो बच्चे अभी मैंने आपको बताया था किसी भी, सपोज मैं बोलूँ आपसे इसका स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर मीन्स क्या होता है बच्चे, यानी इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ए, फिर आप इसे मल्टीप्लाई करके अंदर a इंटू ए मीन्स 2 टाइम्स है, a स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर अगर कोई अंदर स्क्वायर वाला नंबर लिखा हुआ है तो उस यानी कोई भी स्क्वायर वाला नंबर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। सो बच्चे आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, a, क्या आएगा आपके पास, a। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, यानी ए के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, रूट ए, मीन्स क्या हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखो कभी कोई भी अगर आपके सामने स्क्वायर रूट ए लिखा हुआ है, मीन्स इसका होता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी अगर हम स्क्वायर रूट हटा के लिखेंगे तो पावर क्या लिखेंगे, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने लिखा हुआ था स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर, मीन्स पहले अंदर वाली पावर के रूप फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर 1/2 का होल स्क्वायर है बच्चे। अब हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स ये कह रहा है अगर आप इस चीज को सोल्व करें 1/2 तो आप 2 से 2 कट करोगे, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आएगा 1। तो आपके पास ए की पावर 1 बोलो तो ए बोलो, एक ही बात होती है, समझे बच्चे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा। अभी आपके सामने लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए प्लस रूट बी इंटू में ए माइनस रूट बी। सो मीन्स ए मीन्स क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस बी माइनस इंटू में ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर, ए के प्लेस पे ए है ऑलरेडी तो ए स्क्वायर हो जाएगा।
और बी के प्लेस पे क्या है आपके पास रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चे आपके पास बी आएगा। ओके, सो ये लर्न कर लेना, ये सभी आपको लर्न करने स्टूडेंट्स। ओके, अब बच्चे रूट ए प्लस रूट बी इनको मल्टीप्लाई करना है रूट सी प्लस रूट डी से। सो बच्चे क्या होता है कि जो आपका रूट ए होता है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से। अभी मीन्स ये लिखा हुआ है रूट ए को अगर मैं रूट सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे कॉमन स्क्वायर रूट यूज करेंगे और हम लिख देंगे ए इंटू में सी या ए डॉट सी। सो वही पहले इस वाली टर्म्स को बच्चे आपको इस वाली टर्म से भी करना है और इस वाली टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है। देखो रूट ए इंटू में रूट सी क्या हो जाएगा, रूट का रूट में ए इंटू सी। अगर रूट ए इंटू रूट डी करूंगा मैं, देखो बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे रूट ए इंटू में डी। अब मैं रूट बी को रूट सी से करूंगा तो स्क्वायर रूट बी सी हो जाएगा। अब बी और डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट में बी और डी हो जाएगा। ओके, अब बच्चे आपको रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करना है तो आपके पास क्या आएगा, ए बी, यानी ए का स्क्वायर मीन्स रूट ए का स्क्वायर, क्योंकि ए के प्लेस पे तो आपके पास में रूट ए है बच्चे, सो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब आपको करना है रूट बी का होल स्क्वायर, सो आपके पास आ जाएगा बी, और बाकी आपको टू रूट ए मल्टीप्लाई में रूट बी करना है, तो ये तो क्या हो जाएंगे ब्रैकेट में कॉमन स्क्वायर रूट में लग जाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा ए प्लस टू रूट बी प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मीन्स नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। ओके, अब बच्चे एग्जाम्पल नंबर 15 को आपको सॉल्व करना है। सो इसमें फर्स्ट क्या है आपके सामने, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए बच्चे। 5 प्लस रूट 7 इंटू में 2 प्लस रूट 5, आपको इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो अभी हमने बच्चे एक आइडेंटिटीज देखी थी कि रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई में रूट सी प्लस रूट डी। सो अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्या करना है, इस वाले टर्म्स को इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है, इस वाले टर्म्स को इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है। सेम आपको क्या करना है, रूट बी को रूट सी से भी मल्टीप्लाई करना है, रूट बी को आपको रूट डी को भी से भी मल्टीप्लाई। अब बीच में आपको साइन का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या करते हैं बच्चे, हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 से भी करना है और 5 का मल्टीप्लीकेशन रूट 5 से भी करना है। सो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस प्लस को यूज किया, प्लस 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 होता है बच्चे। अब हमारे पास क्या है, हम देखो प्लस सॉरी ये प्लस का नंबर है, तो प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 से करेंगे तो ऑब्वियसली प्लस ही रहेगा। प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन प्लस में रूट 5 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस में ही रहेगा रूट 5। उसके बाद देखो प्लस का रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस में ही आंसर आने वाला है, बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट। प्लस रूट 7 प्लस रूट 5 दोनों प्लस में ही रहेगा, रूट 7 मल्टीप्लाई में रूट का 5। अब इसे और सिंपल वे में लिख सकते हैं, 5 टू 10 होता है स्टूडेंट्स। अब देखो 5 रूट 5 ही रहेगा ये, प्लस में आपके पास क्या है 2 रूट 7। ओके, प्लस में आपके पास देखो 7 और ये देखो हम कॉमन रूट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो आपके पास जो आंसर आने वाला है स्टूडेंट देखिए 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस में 2 रूट 7 प्लस में रूट का 35। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इसको सोल्व किया, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या स्टूडेंट्स, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 5 इंटू में 5 माइनस रूट 5। आपको क्या करना है 5
प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 5। चाहो तो आप इसे इस टाइप से भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वी नो दैट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई ए माइनस रूट बी। सो इसका आंसर क्या होता है, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए के प्लेस पे तो ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन बी के प्लेस पे रूट बी का होल स्क्वायर मींस स्क्वायर किसको हटा देगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, ओनली बी आएगा आपके पास। सो इसका भी आप यूज करके डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं बच्चे। सो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस में रूट 5 का होल स्क्वायर। सो आप इसे करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा ना बच्चे बी। ओनली आपको क्या करना है, रूट 5 का यानी स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते तो 5, 25 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा बच्चे 20। सो हम मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, इसमें लिखा हुआ है बच्चे आपके सामने कि आपको क्या करना है, आपको रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर करना है आपको। सो कैसे करेंगे बच्चे, आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, इससे रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ बच्चे रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यानी रूट a का स्क्वायर करोगे तो a आएगा, रूट b का स्क्वायर करोगे तो b आएगा ओनली, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। ओके फ्रेंड्स, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, ये आपको लिखना है ब्रैकेट में, इसे सोल्व करो तो आपको लिखना है कि रूट a का स्क्वायर मीन्स a हो जाएगा प्लस में 2 रूट में a भी हो जाएगा बच्चे, प्लस में आपका क्या हो जाएगा b, क्योंकि प्लस है, क्योंकि प्लस वाली आइडेंटिटी है। सो आप यहाँ पे करेंगे तो क्या कर सकते हैं, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 7, फिर करेंगे प्लस में रूट 7 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो आपके पास रूट 3 का होल स्क्वायर तो 3 हो गया, प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय में आपके पास ब्रैक, इसको कॉमन स्क्वायर रूट यूज करके 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर सकते हैं। और ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर को कैंसिल कैसे करता है फिर मैं आपको बता देता हूँ। सपोज स्क्वायर रूट 7 लिखा हुआ इसका होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया था स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2, 7 की पावर क्या है बच्चे 1/2 है, फिर इसकी जो पावर है बच्चे वो आपके सामने क्या है स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट हटाते हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो आपको पता है 2 1 जा 2, यानी 2 से 2 कैंसिल बचा आपके पास 7 की पावर 1। सो इस टाइप से आपको पता है कि कैसे आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बच्चे 7। सो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 प्लस में 2 स्क्वायर रूट 21। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने सोल्व किया। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चे आपके सामने देखो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, फोर्थ जो है आपके सामने स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7, ये लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 7 ओके। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7। आपको इसे क्या करना है सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। आपको जानते हैं आप लिखेंगे वी नो दैट स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। सो इसका जो आंसर होगा बच्चे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर रूट a का, अगर बच्चे आप रूट a का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे जो आंसर आता है a माइनस बी आता है। मीन्स आप इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। सो आप लिख सकते हैं 11 माइनस 7, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो बच्चे कितना जाएगा आपके पास 4 आंसर। सो हमने इसको सोल्व किया। अब मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल पे। आपको क्या करना होता है रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है रैशनलाइजेशन का मीन्स होता है बच्चे
जब भी किसी भी फ्रैक्शंस में रैशनल नंबर लिखा हुआ है, अगर उसके डिनोमिनेटर में, क्या बच्चे आपके सामने कोई रैशनल नंबर लिखा है, उसके डिनोमिनेटर में कैसी टर्म्स है, स्क्वायर रूट टर्म। कैसी टर्म्स होती है बच्चे, जब उसकी स्क्वायर रूट टर्म्स होती है, तो उसको सिंपल करने के लिए स्क्वायर रूट टर्म्स इफ प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर टू सिंपली सो बच्चे हम उसका क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मीन्स मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है, रैशनल नंबर लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है, तो उसको क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं रफ करता हूँ इस स्टेटमेंट को। आपको क्या करना है बच्चे, आपको रैशनलाइजेशन करना है। मीन्स रैशनलाइजेशन क्यों किया जाता है बच्चे, जब डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म्स होती है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अभी आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 में स्क्वायर रूट 2, इसका आपको रैशनलाइजेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को, यानी आपको यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है। सो आप क्या करते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। सो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आपका स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2, आपको पता है क्या बन जाएगा, आपके पास स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। सो इसको आपने क्या किया, रैशनलाइजेशन। मीन्स अगर नीचे कोई स्क्वायर रूट का नंबर लिखा हुआ है सिंगल, जैसे स्क्वायर रूट प्लस, अगर सपोज इस टाइप से होता कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, तब बच्चे आप स्क्वायर रूट 3 से नहीं करना होता, तब आप यहाँ पे बस साइन को चेंज करके सेम नंबर वही लेना है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 कर देते हैं, और नीचे भी क्या कर देते हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, तब उस केस में साइन चेंज होता है। अभी हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ डिस्कशन करेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल्स में आपके ऑलरेडी इस टाइप्स के क्वेश्चंस है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इसमें आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 2 प्लस रूट 3, इसको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो क्या करना होता है बच्चे आपको, कि न्यूमरेटर को भी देखो, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है उसका साइन को चेंज कर देना होता है बस, फिर उसी नंबर से आपको क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है बच्चे। तो 2 माइनस रूट 3 नंबर वही है, बस आपको साइन प्लस था तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आ जाता तो यहाँ प्लस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, 2 माइनस रूट 3। अब आप यहाँ पे देखो, ये तो ऊपर 1 से करेंगे किसी भी नंबर को तो सेम वही नंबर रहता है बच्चे, बट यहाँ पे आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखो a प्लस बी, यहाँ ब्रैकेट आप यूज करके बोल सकते हो कि a प्लस रूट बी इंटू में a माइनस रूट बी। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी होगा, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट आपको इस साइड में लिखना पड़ेगा अगर डायरेक्ट यूज कर रहे हो। तो अब बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस ओनली आपका क्या हो जाएगा, ओनली 3 रहेगा यहाँ पे, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1। जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर तो सेम वही नंबर रहता है। तो आपका आंसर आ गया जब आपने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन किया। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 19 है बच्चे, इसमें आपको क्या करना है, आपके सामने एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है, आप इसे रैशनल नंबर बोलेंगे बच्चे, नहीं, आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी हुई, क्योंकि रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके सामने एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर को आप, मैं क्या बोलूँ, रैशनल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी p बाई क्यू, आप इसे रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, आप इसे बोलोगे कि फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको आपको रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो आपको क्या करना होता है, मैंने बताया सिर्फ आपको जो लिखा होता है उसको बस साइन चेंज करके वही नंबर लिखना होता है। रूट 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस रूट 5 अपॉन में रूट 3 प्लस में रूट 5। अब बच्चे आपको इसे सोल्व करना है, तो ऊपर तो क्या है, जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 3 प्लस में रूट 5। ओके स्टूडेंट्स,
अब नीचे क्या करोगे, आप जानते हो, यहाँ लिख दोगे वी नो दैट रूट ए प्लस रूट बी इंटू में रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू क्या होता है, आपका जो होता है वो a माइनस बी होता है, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर a होगा, रूट b का स्क्वायर क्या होगा, b हो जाएगा। सो आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि 3 माइनस 5, क्या कर सकते हो बच्चे यहाँ पे 3 माइनस 5। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अभी 3, अभी यहाँ पे ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका बच्चे 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन में माइनस का 2। सो बच्चे आपका ये आंसर आ गया। अब मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल पे। आपको इसे रैशनलाइजेशन करना है इसका, 7 प्लस में 2 रूट 3। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है बस उसका साइन को चेंज करके वही नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना होता है। मींस आपने क्या सेम नंबर कट, यानी आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस आपको इसकी फॉर्म चेंज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी अगर आपसे पूछा जाए आपने किससे मल्टीप्लाई किया, सो बच्चे देखो सेम नंबर है, ऊपर भी सेम है। सपोज मैं ऊपर लिखा हुआ है 5, नीचे लिखा 5, सो 5 को 5 से कट करोगे तो 1 ही तो आएगा। सेम नंबर ऊपर लिखा हुआ है, सेम नंबर नीचे लिखा हुआ है, बच्चे जब इसे कट करोगे तो 1। एक्चुअली आपने कुछ नहीं किया, आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है, बस उसकी फॉर्म को आप चेंज कर रहे हो। सो आप ये सब प्रोसेस फॉलो किया जाता है ताकि उसके न्यूमरेटर में कैसे इरेशनल नंबर लिखे हुए, यानी स्क्वायर, आप अभी जनरली से बोलो कि आपके इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स लिखे हुए, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करते हो बच्चे, रैशनलाइजेशन करते हैं। अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं बच्चे, सो देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो सेम वही रहने वाला है आपका 7 माइनस रूट 2 रूट 3। अब बच्चे यहाँ पे करना है आपको, सो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपके पास क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कशन किया है। सो बच्चे आप यहाँ पे क्या करोगे, सो आपके पास ये क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चे, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सो 7 माइनस 2 रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको देखना है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे। सबसे पहले मैं 2 रूट 3 का होल स्क्वायर को कैसे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, आप ये देखिए। सो आपको क्या करना है, या तो आप क्या करो बच्चे, देखो ऐसे लिखा हुआ है a इंटू बी का होल स्क्वायर। सो बच्चे जो स्क्वायर है वो एक, अगर इसे ब्रेक करके लिखोगे तो a स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर बोलोगे, सेम वही स्क्वायर लिखा हुआ है। दोनों नंबर का क्या, अगर कोई प्रोडक्ट में, कोई सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट में c और d का प्रोडक्ट का होल स्क्वायर है, सो मीन्स c के स्क्वायर, और आप इसे d के स्क्वायर के प्रोडक्ट के रूप में भी ब्रेक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही है 2 इंटू में रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12। अब बच्चे मेरे को एक बात बताइए, आपको पता होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर बच्चे 25 होता है, एंड 6 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है आपके पास 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है बच्चे, 9 का स्क्वायर 81। आपको इस टाइप से बच्चे कहाँ तक लर्न करना है, 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर रूट क्या करने हैं, लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका होमवर्क रहेगा, आपको क्या करना है स्क्वायर रूट को, सॉरी स्क्वायर्स को आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर्स को आपको क्या करना है, लर्न करना है, इनको सब क्या करना होगा आप लर्न करने आपका SW। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको करोगे 7 का स्क्वायर तो आपको पता है 49 होता है, माइनस आप यहाँ पे कर सकते हो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आंसर क्या आएगा 7 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बच्चे। सो आपके पास क्या आएगा 7 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 49 माइनस 12, इसे माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आएगा 7 माइनस 2 रूट 3। अब 9 में से 2 गए बच्चे 7, यहाँ पे 4 में से 1 गया बच्चे, आपके पास बचेगा 3। सो ये इसका आंसर आ गया बच्चे
सो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। सो बच्चों अब आपके हमने क्या किया कि अभी तक बच्चे हमने क्या किया कि एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ओवरव्यू को देखा। ओके स्टूडेंट्स, सो और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स को डिटेल्ड में डिस्कशन किया। सो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।